अभी नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे हिमाचल में, तो ये हमारी यूथ में इसकी लत लग गई है। तो किस तरह से उनकी फिजिकल हेल्थ में इम्पैक्ट डाल रहा है? एक तरह से डर लगने लग गया है। स्ट्रगल से घबरा करके कहीं ना कहीं नशे की तरफ झुकता चला जा रहा है। क्यूरियोसिटी से लेके जिज्ञासा की वजह से जो है इसका सेवन करना शुरू करते हैं। क्योंकि समाज में आजकल डिप्रेशन के बहुत लोग हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज आज से अगर आप 10-20 साल 30 साल पीछे चले जाएं तो इतने ज्यादा नहीं होते थे। उसकी वजह शायद ये थी कि संयुक्त परिवार थे, बिना किसी झिझक के आप बांट लेते थे। एक उम्र ऐसी आती है जब माता पिता के साथ जो है ना एक डिस्टेंस होना स्वाभाविक होता है। नशा बढ़ रहा है तो उससे हमारी बॉडी में कोई गंभीर बीमारियां भी हैं। बहुत से अब इंसिडेंट्स ऐसे मिलते हैं कि हाँ सोए थे उठ ही नहीं पाए। कुछ एक नशे ऐसे हैं जिनसे कैंसर की बीमारियां जो है बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब टीन एज में आजकल बच्चे ना एक कूल एनवायरनमेंट बना हुआ है कि हमें नशा करेंगे तो हम कूल बनेंगे, है ना। बच्चे को शायद वही जिज्ञासा होती है कि अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूं। बढ़ती उम्र के बच्चे रेकलेस होते हैं। बच्चे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें जिंदगी में कुछ करने को ही नहीं रहा था तो हमने सोचा चलो यही कर लेते हैं। ऐसा क्यों है कि उनकी जिंदगी में लक्ष्य ही नहीं रहा। प्रदेश में जो लत है नशे की, क्योंकि इंसान अगर किसी चीज को लेता ही नहीं है तो वो मार्केट अपने आप बंद होने लग जाती है। फीमेल्स हैं आजकल, वो भी नशा जो है वो कंजप्शन, उनके भी केसेस आ रहे हैं आजकल। एक तो इनफर्टिलिटी वाले केसेस भी बहुत आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। जो युवतियां हैं वो आईवीएफ की तरफ भी जा रही हैं। जो आजकल के नशे हैं वो तो तुरंत ही कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो उनका बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो नशे कर रही हैं। नशा हमें नाश की ओर ले जा रहा है और इसकी सबसे ज्यादा भेंट हमारी युवा पीढ़ी चढ़ रही है। और अब हिमाचल की खूबसूरत वादियों में नशे का जहर फैलता नजर आ रहा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं प्रेरणा शर्मा आज जोनल अस्पताल धर्मशाला की सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराधा शर्मा के साथ हूं और इस समय हम उनसे जानेंगे कि नशा किस तरह से हमारे शरीर में गंभीर प्रभाव डाल रहा है। तो मैम आपका स्वागत है पहले तो। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि अभी नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे हिमाचल में, तो ये हमारी यूथ में इसकी लत लग गई है, तो ये किस तरह से उनकी फिजिकल हेल्थ में इम्पैक्ट डाल रहा है? नशा जिस तरह से फैल रहा है ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। और जिस भी जगह पर इसकी बात होती है, चाहे घर परिवार है, चाहे बाहर है, या कोई इस तरह का फोरम है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे वयस्क लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इसको लेकर के। और सही भी है। जितना हम आपके न्यूज़पेपर से, मीडिया से सुनते हैं तो एक तरह से डर लगने लग गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर तीसरे चौथे घर के अंदर शायद किसी न किसी रूप में नशे के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि जितनी तेज़ी से वो बढ़ रहा है उतना हम संभल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये एक प्रश्न है। आपने पूछा कि फिजिकली किस तरह से नशा जो है वो यूथ को या जो भी नशे के आदी हैं उनके ऊपर किस तरह से असर करता है। डिपेंडेंस है किसी भी एक सब्सटेंस पर, किसी भी चीज़ पे निर्भरता। आप सोचें, जब कोई भी इंसान कोई भी निर्णय लेना है, कुछ भी करना है, कोई भी मुसीबत, कोई प्रॉब्लम्स जब भी उसकी ज़िंदगी में आती हैं तो वो एक इजी वे आउट ढूंढने की कोशिश करता है। और उसमें जो है हमारा यूथ जो है वो बजाय इसके अपने स्ट्रगल से घबरा करके कहीं ना कहीं नशे की तरफ झुकता चला जा रहा है। और जो भी जिस भी किस्म का नशा आप लें, सेहत के ऊपर उसके दुष्प्रभाव तो पड़ते ही हैं। चाहे आप बहुत पहले से जो भी हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं, स्मोकिंग से लेकर के आज के समय के जिस प्रकार के नशे हैं, सबका कोई ना कोई दुष्प्रभाव जो है वो जिस्म पे पड़ता है। आप जिस रूट से उसको लेते हैं, अगर सपोज आप कोई चीज़ है जिसको स्मोक कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, या टीके के रूप में ले रहे हैं, या मुंह से ले रहे हैं, वो चीज़ जिसमें जहाँ जाएगी वहाँ के विकार, डिजीजेस प्रोड्यूस करने की उसमें कैपेबिलिटी रहती है। और आज के जो नशे हैं वो तो वैसे ही इतना आपके जो ये जितने भी आज के नशे हैं वो इस तरह से आपके जिस्म के अंदर जब जाते हैं तो वो आपके जिस्म में इस तरह के प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं कि आप नशे के बिना रह नहीं पाते हैं। वो चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा सोचा और फिर कि बहुत से बच्चे जो हैं वो क्यूरियोसिटी से लेके जिज्ञासा की वजह से जो है इसका सेवन करना शुरू करते हैं और वही उनको आदत पड़ जाती है।
उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं वो जिस्म पे इस तरह का प्रभाव करते हैं। तो मैम आपने जैसे बताया कि आजकल की जो यूथ है वो अपने स्ट्रगल्स को लेके ज्यादा इस ओर जा रही है, तो इसमें हमारी मेंटल हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट भी हो रहा है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी आजकल एक बीमारी के रूप में ही हम देख रहे हैं कि समाज में आजकल डिप्रेशन के बहुत लोग हैं जो बाद में सुसाइड कर ले रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो नशे की वजह से भी हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि नशा हमारी मेंटल हेल्थ को कितना इफेक्ट कर रहा है? इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि बच्चे या यूथ जो है वो इसकी तरफ जा रहा है। आपने जैसे बोला मेंटल हेल्थ इश्यूज, अब मेंटल हेल्थ इश्यूज आज से अगर आप 10-20 साल 30 साल पीछे चले जाएं तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे। उसकी वजह शायद ये थी कि संयुक्त परिवार थे, या परिवारों से बाहर भी जब हमारी पीढ़ी के लोग जाते थे तो कुछ अपने दोस्त मित्र भाई बहन ऐसे लोग होते थे जहाँ पे आप अपनी समस्या का जो है बिना किसी झिझक के आप बांट लेते थे। लेकिन आज की पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं अकेली होती जा रही है। एक तो कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर फैमिली का आ गया, 1 या 2 बच्चे होते हैं, और जो मीडिया आ गया, मीडिया नहीं कहूँगी, सोशल मीडिया की बात करूँगी, उसकी वजह से थोड़े एकाकी होते जा रहे हैं। ये भी एक कारण है कि अब सोशल मीडिया पे उनका एक्सपोजर किस तरफ को होता है, किस तरफ को उनका झुकाव चला जाता है, और अपनी समस्याओं को के समाधान के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए उनको शायद कोई वो वाली जगह नहीं मिल रही। क्योंकि एक उम्र ऐसी आती है जब माता पिता के साथ जो है ना एक डिस्टेंस होना स्वाभाविक होता है। जैसे बढ़ती उम्र है, एडोलेसेंस है, तो वहां पर बच्चे जो है माता पिता के साथ वो वाली बातें नहीं कर पाते, और अपनी उम्र के लोगों के बीच में उनको वो सपोर्ट अब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे हो गए। सो पहले क्या था कि एक पीढ़ी थी, एक छोटी पीढ़ी होती थी, और उसके दरमियान 3-4 पीढ़ियां और होती थी। तो आपको कोई भी समस्या अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन या इस तरह से उन लोगों के साथ शेयर कर पाते थे। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स और इस वजह से भी ज़्यादा हैं क्योंकि आपके बच्चे की ज़िंदगी में स्ट्रगल ज़्यादा हो गया है। पहले ये था कि ठीक है, आपने जो भी जीवन में किया आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते थे, कुछ ना कुछ कमाना धमाना आप शुरू कर देते थे। आज जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आप देखें स्कूलों से ही हम शुरू हो जाते हैं कि आप पढ़िए, आप कुछ जीवन में करके दिखाइए। माता पिता की ओर से प्रेशर पढ़ाई का, एकेडमिक्स को लेकर के या कुछ भी करने को लेकर ज़्यादा रहता है, और बच्चा कहीं ना कहीं शायद दबाव में भी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा अपना थिंकिंग जो है थोड़ा बदलना पड़ेगा। माता पिता को भी कुछ इस तरह का वातावरण घर में बनाना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो कहीं बाहर ना जा करके अपने मन की बात उनसे कर सके। और समाज में भी ऐसे, चाहे हमारे हेल्थ में भी नई दिशा केंद्र नाम के जो हैं कुछ एक संस्थानों में स्पेशल क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे इस बढ़ती उम्र के बच्चों की समस्याओं के ऊपर लोगों को ट्रेन भी किया गया है। धीरे धीरे इमर्ज कर रही है ये चीज़ें, धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा भी बनती जाएंगी। लेकिन स्कूलों में भी इसके बारे में बताया जाता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप इन क्लिनिक्स में आकर के जो अपने मन की बात कह सकते हैं। कि जैसे नशा बढ़ रहा है तो उससे हमारी बॉडी में कोई गंभीर बीमारियां भी हैं जो प्रभाव कर सकती हैं? बिल्कुल, गंभीर बीमारियां, सबसे गंभीर तो यही है कि आप नशा जो है उसकी डोज कितनी आप नॉर्मली लेते हो और खतरनाक डोज, उसका फेटल डोज कहते हैं, वो कितना, उसमें अंतर ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि बहुत से अब इंसिडेंट्स ऐसे मिलते हैं कि हाँ सोए थे उठ ही नहीं पाए। तो इससे बड़ी चीज जो जिसपे प्रभाव है वो क्या मतलब क्या होगी। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कुछ एक नशे ऐसे हैं जिनसे कैंसर की बीमारियां जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले कुछ सालों से अगर हम कंपेयर करें अपने आप को तो कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बीमारियां जो है वो नेचुरली वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब तो कहीं ना कहीं नशे भी जो हैं वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। मैम जैसे टीन एज है और एक एडल्टिंग है, तो जब टीन एज में आजकल बच्चे ना एक कूल इन्वायरमेंट बना हुआ है कि हमें नशा करेंगे तो हम कूल बनेंगे, है ना। तो जब वो कूल इन्वायरमेंट आ गया है तो जब एक टीन एज का बच्चा नशे कंज्यूम कर रहा है और जो एडल्ट एज का जो कंजप्शन हो रही है नशे की, तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन आ रहा है कि बॉडी में टीन एज वाले में ज्यादा इफेक्ट करेगा या एडल्ट में? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपने पहले बात कही उसके बारे में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं नशा जो है उसको अगर एक तो जैसे वेब सीरीज और इस तरह करके अगर आप देखें तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं
आप सोशल मीडिया में ही देखें जहाँ पे इस चीज को कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया कि ये कूल है, इसको ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है, कूल कल्चर। हाँ, तो उसको देख करके बच्चे को शायद वही जिज्ञासा होती है कि अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूं। तो एक तो वो चीज है जो है, बाकी नशा जो है वो तो हर कैटेगरी के इंसान को एक ही जैसा इफेक्ट करेगा। बच्चों के बारे में हम लोग इसलिए ज्यादा चिंतित हैं कि एडल्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं शायद समझ रखते भी हैं कि हाँ कहीं कहीं पर उनको समझ होती है, कोई परिवार की जिम्मेदारी कुछ होती है। बढ़ती उम्र के बच्चे रेकलेस होते हैं, हम भी उस उम्र से गुजरे हैं, उस वक्त निडर होते हैं और बहुत रिस्की बिहेवियर जो है वो उस उम्र के बच्चों का होता है। तो उन बच्चों को, उनको जो कंट्रोल भी नहीं मैं कहूँगी कि उनको जो है सीधे लाइन पर आना, उनको कुछ लक्ष्य देना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसा भी मैंने सुना, बहुत सारे वक्ता इस बारे में बोलते हैं कि जब ये इस उम्र के जो बच्चे हैं उन्होंने ये कहा कि हमें जिंदगी में कुछ करने को ही नहीं रहा था तो हमने सोचा चलो यही कर लेते हैं। तो अब ये भी एक समस्या है कि ऐसा क्यों है कि उनकी जिंदगी में लक्ष्य ही नहीं रहा, जबकि दुनिया इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है तो सबको अपना अपना प्रोग्रेस करना है। तो वो लक्ष्य से उनको किस तरह से बांधा जाए ये भी देखना जरूरी है। और मैम ये जो प्रदेश में जो लत है नशे की वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अब कहीं ना कहीं से तो ये चीजें आ ही रही हैं, उपभोक्ता या जो लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हाथ में आ ही रही हैं। तो कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, सरकारें भी अपना काम कर रही होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंसान अगर किसी चीज़ को लेता ही नहीं है तो वो मार्केट अपने आप बंद होने लग जाती है जी। लेकिन फिर वहां पे वही बात आ गई कि एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपसे रुका ही नहीं जाता है। जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, जब तक ये जो कंज्यूम करने वाले जो हैं इन लोगों को जब तक ये समझ में नहीं आता या हम जब तक ये समझा नहीं पाते कि भाई ये एक डेंजरस तुम्हारी जो है आदत है और जानलेवा हो सकती है, जब तक ये चीज़ उनको पता नहीं चलेगी तब तक ये मार्केट बना रहेगा। और मैम जो हमारी जो फीमेल्स हैं आजकल वो भी नशा जो है वो कंजप्शन, उनके भी केसेस आ रहे हैं कि जो हमारी युवतियां हैं वो भी नशा कंज्यूम कर रही हैं। तो उनके में आजकल एक तो इनफर्टिलिटी वाले केसेस भी बहुत आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जो युवतियां हैं वो IVF की तरफ भी जा रही हैं। तो क्या जो नशा है वो उनकी बॉडी में इम्पेक्ट कर रहा है? नशा जो है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, और इनफर्टिलिटी ही नहीं होती, अगर आप नशे की आदी हैं तो कई बार आप जब बच्चा पैदा होता है उसमें भी विकार हो सकते हैं। तो यदि अगर आप ऐसा सोचते हैं या आपने ये प्लान करा है कि हाँ मुझे जो है अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना है, मैं प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हूँ, कंसेप्शन करना चाहती हूँ, इस केस में जो है जो युवतियां जिनकी बात जैसे आप बात कर रहे हैं, जो यंग हैं, उनको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कल के लिए उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी उसके ऊपर इसका बहुत एडवर्स प्रभाव जो है वो पड़ सकता है किसी भी प्रकार के नशे का। और उसमें मैं एक किसी किस्म के नशे की बात नहीं करूँगी, हर नशे की लत जो है वो स्त्री के जिस्म में इस तरह के चेंजेस ला सकती है जिसकी वजह से उसका बच्चा जो है वो विकार से युक्त पैदा होता है या फिर इनफर्टिलिटी हो जाती। और मैम जब हमारा नशे की कंजप्शन बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसमें एडिक्शन हो जाती है लोगों को कि हाँ वो एडिक्ट हो जाते हैं उस नशे को करने से। तो उसमें जो बॉडी में इम्पैक्ट पड़ते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका क्योर क्या बहुत लेट होता है या जो लोग हैं उससे इजीली बच सकते हैं? कुछ एक नशे जो हैं उनका तो जब लंबे समय तक, जैसे अल्कोहल है, आप लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो उसके इफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं होता। आप कई जो हमारे जिस्म में अलग अलग बॉडीज पे अलग अलग असर होता है। कई अल्कोहलिक सारी उम्र भर अल्कोहल लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ साल के बाद ही उनके शरीर के ऊपर असर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहना मुश्किल होता है कि हाँ कितनी ड्यूरेशन लगी, वो तो अपना अपना बॉडी है। कई बॉडीज हैं स्मोकिंग सारी उम्र भर करते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। कुछ और लोग हैं जो स्मोक करते हैं, उनको कैंसर्स भी हो जाते हैं। सो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हाँ एक समय सीमा जो हम तय कर सकेंगे इसमें कि हाँ ये कितने ड्यूरेशन में किसको क्या होगा। जो आजकल के नशे हैं वो तो तुरंत ही कुछ भी हो सकता है उसमें। सही बोल रहे हैं मैम आप।
तो जैसे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुहिमें चलाता है नशा निवारण के लिए। आप बहुत ज़्यादा कैंपेन्स करते हैं जगह जगह जाके कि लोग इससे बच सकें, उनमें अवेयरनेस आए। तो इसके अलावा भी कुछ और स्कीम्स हैं जो आप अभी ला रहे हैं जिससे नशा निवारण के लिए आप लोगों को अवेयर करें? हमारे तो जो है अभी एग्जिस्टिंग में जैसे डी एडिक्शन सेंटर्स बनते हैं जगह जगह पर, तो जिस तरह से ज़रूरत होती है हर एक जगह में बहुत इस इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इसमें जितने ज़्यादा और बढ़ते जाएंगे उतना ही लोगों को जो है उसकी सुविधा मिल पाएगी। तो अभी तक तो ऐसा है कि हाँ कुछ हैं, कुछ बढ़ेंगे। हमारे जितने भी अस्पताल हैं ज़िला स्तर पर, कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट रहें जो इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करके इनको समझा सकें, बता सकें, जो लोग सिस्टम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन सिस्टम तक लोगों को लेकर के आना तो समाज का, परिवारों का काम है कि कहीं ना कहीं इसके साथ भी एक ट्रॉमा जुड़ा हुआ है कि अच्छा अब उस ओपीडी में जाएंगे तो लोग जाने क्या समझेंगे, जज करेंगे लोग, जज करेंगे। जबकि देखा जाए तो हमारी सबके लिए ही ये समस्या है। हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ आज हमारे बच्चा बड़ा है या शायद उसको ये आदत नहीं है तो हम ना सोचें इस बारे में। मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी को मिल करके इसके बारे में चिंतित हो जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में समय समय पर ये जो आप बोल रहे हैं गतिविधियां तो हम करते ही हैं। कुछ एक कार्यक्रम भी हैं। एक हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसमें स्पेसिफिकली एडोलेसेंट जो किशोरावस्था के बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए बहुत सारी गतिविधियां की जाती हैं। हर एक स्कूल में नहीं मगर महीने में एक बार एडोलेसेंट हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है डी एडिक्शन है, नशा। उसी तरह से ये लोग जो हमारी आरबीएस की टीम्स हैं ये स्कूलों में जा करके जो है बहुत सारे हेल्थ चेकअप्स करते हैं 30 बीमारियों के लिए। लेकिन जब एडोलेसेंट्स की बात आती है तो वहाँ पर वो 1-to-1 इस बारे में भी बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, या वो नई दिशा केंद्र के बारे में उनको जानकारी देते हैं जहाँ जा करके बच्चे अपनी बात कह सकते हैं। मैम ये जो कूल कल्चर आया हुआ है तो इस वजह से जो यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो नशे कर रही हैं। तो ऐसे जब केसेस आते हैं तो उनके लिए आपको एक मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो सिर्फ लड़कियों की बात ना करूं, मैं तो इन जनरल सबको ये कहना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो भविष्य है इस देश का वो इन यंग कंधों के ऊपर है। अगर एक कोई भी देश है जिसकी यंग जनरेशन को ही ये समस्या है कि जो अपने ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जो अपना ध्यान ही नहीं रख पाएंगे, अगर इस तरह से चलेगा तो उसके ऊपर उस पूरे देश का जो भविष्य टिका है वो किस तरह से वो देश प्रोग्रेस कर पाएगा, जहाँ की नई पीढ़ी ही अपना प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। तो मैं यहाँ सिर्फ लड़के लड़कियों की बात नहीं करती, मैं सब यंगर जनरेशन को जो है ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, इस चीज़ से हमेशा हमेशा दूरी बनाए रखें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक बार उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे और फिर कुछ नहीं होगा। आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहेंगे तो भी उससे जो दुष्प्रभाव होंगे वो भी होंगे और वो आपकी जो डिपेंडेंसी, जो लत लगने वाली बात है वो भी हो जाएगी। सो बहुत बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए कि इससे जिस भी तरह से हो सके दूरी बनाकर रखें। तो जैसे कि डॉक्टर अनुराधा ने बताया हमें कि नशे की जो लत है उससे दूरी बनाए रखें, तो मेरा आप सभी से भी एक ही सवाल है कि क्या नशा निवारण सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है या ये समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है? तो मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ कि नशा निवारण के लिए जितना हो सके खुद को अवेयर करें और इसके लिए अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि आप अपने साथ साथ जो 4 लोग हैं उनको भी इसके लिए समझा सकें और इससे दूर रख सकें। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।